नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो लुसेंट 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके। दोस्तों, लुसेंट से जुड़े हम 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक का ये हमारा जो है वो 8वां वीडियो है। तो दोस्तों, लुसेंट से जुड़े 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का ये हमारा जो है वो 8वां वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपका पिछले वीडियो को जो बाकी वीडियो है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला है यानी कि 701 नंबर प्रश्न है। दोस्तों, हमारा पहला जो है वो राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसे सौंपेंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो इस्तीफा किसे सौंपेंगे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है, टोटल 80। तो हमारा नेक्स्ट है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका सही आंसर है कुंडाग्राम। दोस्तों, कुंडाग्राम वैशाली में हुआ। तो हमारा नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई। दोस्तों, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई। तो 19 दोस्तों वो 98 AD कुंडल वन कश्मीर कनिष्क में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी कोण पर झुकी है तो वो 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो दोस्तों 21% होता है। तो हमारा नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो 0.03% होता है। तो हमारा नेक्स्ट है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है तो दोस्तों वो 1.676 मीटर है। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, कहाँ लगता है तो वो सोनपुर बिहार में लगता है पशुओं का सबसे बड़ा मेला। तो हमारा नेक्स्ट है, 38वीं पैरल किन दो देशों को बांटती हैं। दोस्तों, 38वीं जो है वो पैरल किन दो देशों को बांटती हैं तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। तो हमारा नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी। दोस्तों, अष्टाध्यायी किसने लिखी है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अष्टाध्यायी दोस्तों अष्टाध्यायी किसने लिखे हैं तो वो पाणिनि ने लिखे हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है तो वो टंगस्टन से बना होता है। तो हमारा नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई। दोस्तों, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और किसके संरक्षण में हुई तो वो 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में हुआ। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो त्रिपिटक। दोस्तों, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में लिखी गई है। तो हमारा नेक्स्ट टाइम, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है तो वो दक्कन का पठार है। तो हमारा नेक्स्ट है, गुजरात के गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है। दोस्तों, गुजरात से जो गोवा तक समुद्री तट है वो क्या कहलाता है तो वो कोंडक कहलाता है। कोंकण दोस्तों कोंकण कहलाता है। तो हमारा नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं तो वो टोटल 324 द्वीप हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं तो वो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं।
तो हमारा नेक्स्ट है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों 1 रुपये के नोट जो होते हैं उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो सचिव यानी कि वित्त मंत्रालय के होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। दोस्तों संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि जो हो सकती है वो 6 मास हो सकती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है ऋतु संहार। दोस्तों ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम किनकी रचना है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये सारी रचनाएं जो हैं ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम, ये कालिदास की रचनाएं हैं। तो हमारा नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अजंता और एलोवेरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे, तो वो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। तो नेक्स्ट टाइम भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है 19%। दोस्तों भारत के कितने प्रतिशत भूभाग में वन है, तो 19%। तो हमारा नेक्स्ट है जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो वो नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट है बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ये सारे जो शब्द हैं वो गोल्फ से प्रसिद्ध यानी कि संबंध रखते हैं। तो और नेक्स्ट है सांभर झील। दोस्तों सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है, दोस्तों ये राजस्थान में है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है, तो वो राजस्थान में स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट है गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोस्तों गुलाम वंश का कौन सा शासक यानी कि चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो हमारा नेक्स्ट है गीत गोविंद किसने लिखी, तो वो दोस्तों जयदेव ने लिखा था। तो हमारा नेक्स्ट है खजुराहो का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था, तो वो चंदेल के शासक ने बनवाया था। तो हमारा नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, तो वो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, तो वो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। तो हमारा नेक्स्ट है घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। दोस्तों घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो वो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कच्छ के रण यानी कि गुजरात में पाए जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है मीन कैफ। दोस्तों मीन कैफ यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है, तो वो अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। तो हमारे नेक्स्ट है दास कैपिटल की किसकी रचना है, तो वो कार्ल मार्क्स की है। दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की रचना है। तो हमारा नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, तो वो 1025 ईस्वी में लूटा था। तो हमारा नेक्स्ट है कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है वो काजीरंगा है, जो कि असम में स्थित है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है, तो प्लेटो ने लिखा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट है तैमूर लंग। दोस्तों तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा। दोस्तों तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा, तो वो 1398 में लूटा था।
तो हमारा नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था। तो दोस्तों 1928 में एम्स्टर्डम्स यानी कि ओलंपिक में शामिल किया गया था हॉलैंड में। दोस्तों ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था, तो 1928 के एम्स्टर्डम्स ओलंपिक में शामिल किया गया था हॉलैंड में। तो हमारा नेक्स्ट है शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया। दोस्तों शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया, तो सासाराम बिहार में दफनाया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया, सासाराम बिहार में दफनाया गया। तो हमारा नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो भारी पानी या और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। तो हमारा नेक्स्ट है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों एनसीसी की स्थापना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वो 1948 में हुई। तो हमारा नेक्स्ट है अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। दोस्तों अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वो सरोद बजाते हैं, सरोद। तो हमारा नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो दोस्तों इसका आंसर है जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट है चंद्रमा की दूरी से पृथ्वी से, दोस्तों चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितनी है। दोस्तों चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो वो 3,85,000 किलोमीटर है पृथ्वी से चंद्रमा। तो हमारा नेक्स्ट है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो वेटिकन सिटी है। तो हमारा नेक्स्ट है भारत में सोने की खान कहाँ है। दोस्तों भारत में सोने की खान कहाँ है, तो वो कोलार कर्नाटक में है। दोस्तों भारत में सोने की खान कोलार कर्नाटक में है। तो नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो 12 अनुसूचित हैं। दोस्तों 12 अनुसूची हैं भारतीय संविधान में। तो हमारा नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से। दोस्तों सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो वो 1.3 सेकेंड लेता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पन्ना। दोस्तों पन्ना यानी कि मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना मध्य प्रदेश। तो हमारे नेक्स्ट है नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है, तो वो मिस्र कहलाता है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है, तो वो मिस्र कहलाता है। तो हमारा नेक्स्ट है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है, तो दोस्तों वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे नेक्स्ट है घाना देश का पुराना नाम क्या है। दोस्तों घाना देश का पुराना नाम क्या है, तो वो गोल्ड कोस्ट है। दोस्तों घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। तो हमारे नेक्स्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो तबला वाद्य यंत्र से उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है। तो हमारा नेक्स्ट है अमेरिका की खोज। दोस्तों अमेरिका की खोज किसने की, तो वो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। तो हमारे नेक्स्ट है वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 में गाया गया था। तो नेक्स्ट है सापेक्षा का सिद्धांत। दोस्तों सापेक्षा का सिद्धांत किसने खोजा था। सापेक्षा का सिद्धांत किसने खोजा था, तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। तो नेक्स्ट है वायुयान की खोज किसने की। वायुयान की खोज किसने की, तो ओलिवर और विलिवर राइट्स बंधु यानी कि 2 भाई थे, ओलिवर और विलिवर, इन्होंने ही वायुयान की खोज किया था।
हमारा नेक्स्ट है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड यानी कि दक्षिण अफ्रीका के हैं डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जिन्होंने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण की खोज किया था। तो हमारा नेक्स्ट है सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? दोस्तों सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो वो रोम को हम सात पहाड़ियों का नगर कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है शक संवत। दोस्तों शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि शक संवत दोस्तों को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया? तो 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। तो हमारा नेक्स्ट है रेडियम की खोज किसने की? दोस्तों रेडियम की खोज किसने की? तो वो पियरे और मैरी क्यूरी ने किया था। तो हमारा नेक्स्ट है कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सी की कमी होती है? कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सी की कमी होती है? तो वो 165 मीटर। तो हमारा नेक्स्ट है किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? दोस्तों किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो वो शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं दोस्तों विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? दोस्तों विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो वो भारतीय स्टेट बैंक है, जिसकी शाखा कई जगह उपलब्ध हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और सिटी क्षेत्रों में भी। तो हमारा नेक्स्ट है सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है या कौन सा है? दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश। तो हमारा नेक्स्ट है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? दोस्तों कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वो ऑस्ट्रेलिया का है। तो हमारा नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो वो चिपको आंदोलन से है। तो हमारा नेक्स्ट है सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो हमारे नेक्स्ट है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। तो हमारे नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों तेंजिंग नोरके, जो कि दोस्तों तेंजिंग नोरके और एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के हैं और तेंजिंग नॉर्वे भारत के हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ा। तो नेक्स्ट है पद्मावत की रचना किसने की? दोस्तों पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। तो हमारा नेक्स्ट है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो वो बिस्मार्क ने किया। तो हमारा नेक्स्ट है सोजे वतन। दोस्तों सोजे वतन पुस्तक के लेखक यानी किसने लिखी हैं? तो वो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं सोजे वतन। तो हमारे नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन जो है वो सर सैयद अहमद खान से संबंधित हैं। तो हमारे नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? दोस्तों इजाज़त दी थी तो वो जहांगीर ने दिया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? तो जहांगीर ने दिया था। तो हमारा नेक्स्ट है भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? दोस्तों वो गोवा था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो वो गोवा था। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? दोस्तों किस पर्व वाले दिन
1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी, तो वो दिवाली के दिन मृत्यु हुआ था। तो हमारे नेक्स्ट है कादम्बरी किसकी रचना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि कादम्बरी किसकी रचना है, तो वो वाण भट्ट की रचना है। तो हमारा नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। दोस्तों भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो हमारे नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन में है दोस्तों। विश्व बैंक का मुख्यालय, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन। तो हमारा नेक्स्ट है पेंसिल की लीड किसकी बनी होती हैं। दोस्तों पेंसिल की लीड जो होती हैं वो किससे बनी होती हैं, तो वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो हमारा नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो हमारे नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखी गई हैं। दोस्तों अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखी गई हैं, तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। तो हमारा नेक्स्ट है रिजर्व फ्लिक का संबंध किस खेल से है। दोस्तों रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों रिजर्व फ्लिप का संबंध जो है वो हॉकी से है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट है शुष्क सेल में क्या होता है। शुष्क सेल में क्या होता है, तो वो अमोनियम क्लोराइड होता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानस अभयारण्य किस राज्य में है। दोस्तों मानस अभयारण्य जो है वो किस राज्य में है, तो असम में स्थित है मानस अभयारण्य। तो हमारा नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है। दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भारत का है। दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र जो है यानी पोस्ट ऑफिस जो है वो भारत का है। तो हमारा नेक्स्ट है लाल तिकोन। दोस्तों लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है, तो वो परिवार नियोजन कार्यक्रम का चिन्ह है लाल तिकोन। तो हमारा नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किसने किया, तो वो अशोक ने किया। श्रीनगर की स्थापना किसने किया, तो अशोक ने किया। तो हमारा नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो वो 3 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है, तो वो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है, तो वो प्रधानमंत्री। तो नेक्स्ट है गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो वल्कनीकरण कहलाती हैं। वल्कनीकरण कहलाती हैं गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया। तो नेक्स्ट है पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट जो हैं वो किन पहाड़ियों से मिलती हैं, तो वो नीलगिरी पहाड़ियों से मिलती हैं। तो हमारे नेक्स्ट हैं जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो वो सितंबर 1946 में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, तो वो 22 गज या 66 फुट हम कह सकते हैं। दोस्तों क्रिकेट पिच की लंबाई जो होती है वो 22 गज और 66 फीट या 66 फीट होती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे होंगे पिछले पार्ट को, तो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।